एमपीडीटी की चॉइस फिलिंग बच्चों ऑलरेडी चल रही है, तो बच्चों ने पूछा कि सर हमें कट ऑफ का वीडियोस चाहिए कि कितनी रैंक पे क्या एडमिशन्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं और क्या इस साल कितना क्या कुछ हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो इसके लिए बच्चों हम आपके लिए कट ऑफ की सीरीज शुरू कर रहे हैं एमपीडीटी की, जिसमें हमारा सबसे पहला कॉलेज आ जाता है SGSITS इंदौर। तो इस कॉलेज के बारे में हम लोग सारी कट ऑफ जानेंगे, सारी कैटेगरी वाइज जितनी भी कट ऑफ है, हर ब्रांच की बात करेंगे, होम स्टेट अदर स्टेट ये सब बात करेंगे। तो ओवरऑल सारा कुछ डिस्कस होने वाला है। SGSITS इंदौर, इसे शॉर्ट में कहते हैं। इसका पूरा नाम श्री गोविंद राम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर में रहेगा। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है इस कैंपस को, बेसिक फैसिलिटीज मिलती है कैंपस में। बाकी हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे CSE ब्रांच जनरल वाले बच्चों को, पहले होम स्टेट की बात कर रहे हैं, को 50,000 तक, ओबीसी वाले बच्चों को 39,000 तक, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 51,000 तक एंड SC वाले बच्चों को 1,28,000 तक। बाकी ST का 60,000 लिखा है, लेकिन इससे भी ज्यादा जाता है। IT की बात करें तो 60,286 जनरल वाले बच्चों का, ओबीसी का 55,314, ईडब्ल्यूएस 60,455, SC का 1,90,000। ठीक है, ये इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होता है यहाँ पे, उसमें जो रैंक कितनी बनी थी वो है, जहाँ पे आई लिखा है इसका बेसिकली मतलब है कि इंटरनल स्लाइडिंग राउंड यहाँ होता है, जो कि आपको पता नहीं है कि वहाँ पे काफी अच्छा अपग्रेड हो जाता है। लेकिन वही चॉइस फिलिंग अच्छे से होनी चाहिए, बात करूंगा मैं इसके लिए, ठीक है ना, अच्छी होगी तो आपको मिल जाएगा। 3,38,000 रैंक पे ST वाले बच्चों को मिल जाता है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो 76,000 तक जनरल वाले बच्चों को, ओबीसी वाले बच्चों को 82,000 तक, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 68,000 तक, SC वाले बच्चों को 2,60,000 एंड ST वाले बच्चों को 5,62,000 तक। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 87,000 तक, ओबीसी 85,000 तक, ईडब्ल्यूएस 78,000 तक एंड SC 3,37,000 एंड ST 7.5 लाख रैंक पे भी। इलेक्ट्रिकल 87,000 तक, ओबीसी 90,000 तक, ईडब्ल्यूएस को बच्चों को 1,06,000 तक एंड देन SC वालों को 2,71,000 एंड ST की तो बात ही मत करो, 9.5 लाख रैंक तक। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि अगर एमपीडीटी के अंदर अगर आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए तो यहाँ काफी सारे कॉलेजेस हैं और उन कॉलेजेस के अंदर काफी सारी ब्रांचेस हैं और इतने सारे में आपको पता ही नहीं है कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, किस कॉलेज की ब्रांच को कैसे भरना चाहिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग के अंदर यही आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं होगी तो बच्चे अच्छा रैंक ला करके भी उन्हें बढ़िया कॉलेज नहीं मिलता है और काफी सारे बच्चे थोड़ी सी बेकार रैंक भी होती है लेकिन चॉइस फिलिंग बढ़िया कर लेते हैं तो उन्हें बढ़िया मिल जाता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं होती है तो वही बेकार कॉलेज मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो वहां बच्चों से ताने में सुनने को मिलेंगे, तू किस कॉलेज में आ गया, इससे बढ़िया तुझे मिल सकता था। बाकी आपको खुद भी रिग्रेटमेंट होगा, बेकार कॉलेज मिल जाता है तो प्लेसमेंट भी ढंग से नहीं लगती है। उसके बाद आपको भी लगता है कि जो पेरेंट्स की मैं मेहनत की कमाई थी वो किसी गलत कॉलेज में तो नहीं लेके आ गया मैं, ठीक है, गलत कॉलेज में तो बर्बाद नहीं कर रहा हूं, ये सब चीज तो इतनी सारी टेंशन हो जाती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी ऐसी कुछ हो आपके साथ तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है 5 to 6 इयर्स का, जिससे कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग कराएंगे, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच दिलवाने वाले हैं। इसके मैं फीचर्स बता देता हूं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जितने भी चीजें अपडेट आएंगी सब कुछ पता चलता रहेगा, क्योंकि एक डेट मिस हो गई तो बहुत दिक्कत आती है। व्हाट्सएप ग्रुप होगा, साथ ही साथ एक कॉल सपोर्ट आपको मिलता है, यानी कि जैसे ही ज्वाइन करते हो एक कॉल भी आ जाएगा। कॉल आने के बाद सारे डाउट्स क्लियर करके एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट कर दिया जाता है कि अभी से लेके जब तक एमपीडीटी काउंसलिंग चलेगी, जब तक कॉलेज नहीं पहुंच जाओगे तब तक जो भी डाउट आता है तो वो सारा का सारा आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। तो इसमें आपके मेंटर जो है वो आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कराने वाले हैं। कैसे पर्सनलाइज, आपकी जो रैंक आई है, आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कराएंगे, जिससे कि बेस्ट से बेस्ट चीज आपको मिल जाए। इसके बाद जाकर के डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड जितनी भी चीज है, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन दिस काउंसलिंग सपोर्ट। तो इतनी सारी चीज दे रहे तो बच्चे सोचेंगे इसकी फीस कितनी है, बच्चे सोचेंगे कि 3,000 4,000 5,000 ऐसे फीस ले रहे होंगे, इतना सारा कुछ आप कराने वाले हैं, बेस्ट कॉलेज की गारंटी दे रहे हैं। नहीं बच्चों, इसके लिए अभी के लिए फीस ओनली 999 रुपीज है। बाकी जैसे ही 50 बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जाकर के 999 से इसकी फीस 1499 या 1999 हो जाएगी। तो जल्दी से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि अगर आपको चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,10,000 तक, ओबीसी 1,10,000 तक, ईडब्ल्यूएस 1,12,000, 4,31,000 तक SC एंड ST 7 लाख रैंक तक। एंड देन जाकर के सिविल ब्रांच 1,75,000 पे जनरल, 1,53,000 पे ओबीसी, 1,44,000 पे ईडब्ल्यूएस एंड 3,33,000 पे SC, ST का 3,66,000। एंड देखो बच्चों, कुछ में लगेगा आपको ओबीसी का फायदा नहीं मिल रहा है, टेंशन मतलब वो मिलता है,
ठीक है ना, मिलेगा आपको कुछ ब्रांचेस में, आपको लगेगा कि ऐसा क्या है। बाकी ऑब्वियस सी बात है कि इस साल वेरिएशंस भी जाने वाले हैं कट ऑफ में, ठीक है, काफी सारे वेरिएशंस होंगे, तो इस तरीके से मतलब आपको काफी बढ़िया से चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो 3,51,000, ओबीसी 4,21,000, ईडब्ल्यूएस 2,52,000, एसटी 7 लाख तक। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 2,10,000 तक, ओबीसी 6,78,000, ईडब्ल्यूएस 2,71,000, एससी को 10 लाख रैंक तक एंड एसटी भी 7 लाख रैंक तक। बायोमेडिकल हिंदी तो ये आप लोग कट ऑफ देख लो, ये वैसे उतना बढ़िया होता नहीं है हिंदी वाला। बाकी दूसरी ब्रांचेस की बात करें तो एमपीडीटी में अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको कैटेगरी का कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। तो सीएससी ब्रांच 29,000 तक इंटरनल राइडिंग में मिलता है, आईटी ब्रांच 46,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 61,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 71,000 तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 82,000 तक, मैकेनिकल 90,000 तक, सिविल 1,79,000 तक, इंडस्ट्रियल 1,56,000 तक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 2,31,000 तक मिल जाएगा। आई होप सो बच्चों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट बच रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और हाँ ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।